नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव ठाकरे इन दोनों के विरुद्ध जो अंदर अंदर आक्रोश पैदा हुआ, इसको लेकर के जो एकनाथ शिंदे हैं पार्टी में, जिनका बड़ा कद है और विधायक हैं, उनके साथ एक गुट अलग हो गया और उन्होंने तय किया कि वो अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। उनका मुद्दा था कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया, इसलिए हमको इससे अलग होना है। लेकिन उनको एक करने के लिए शिवसेना के संजय राउत अब धमकी का सहारा ले रहे हैं, हिंसा का सहारा ले रहे हैं। और उन्होंने शिव सैनिकों को कहा भी था कि ये जो बागी विधायक हैं, इनको घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, इनको सड़कों पे उतरना मुश्किल हम कर देंगे। और अब उन्होंने एक और नई धमकी दे दी है कि हम इनको घर में नहीं रहने देंगे। और आप इसमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखिए। गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है, तो उसने इनकी सिक्योरिटी हटा दी। जो ये विधायक थे, इनके घरों में जो सिक्योरिटी थी पुलिस की, वो हटा दी। और उसके बाद शिव सैनिकों ने इन परिवारों पे हमले शुरू कर दिए। जो ये बागी विधायक हैं, इनके कार्यालयों पर हमले शुरू कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि शिवसेना में जो भी कुछ चल रहा है, ये एक पूरी योजना के तहत है और संजय राउत इसको लीड कर रहे हैं। संजय राउत, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पहले धमकी दी थी कि या तो 24 घंटे में वापस आ जाएं, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अंजाम भुगतने को तैयार रहें, उसमें ऐसा माना जा रहा था कि पार्टी है, एक लोकतंत्र है, इनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि गुंडा राज हो रहा है कि अगर आपके विधायक, आपके कार्यकर्ता कोई आप में अगर असहमति दिखाते हैं, आप ये कह रहे हो कि साहब आके हमसे बात करो, और अगर बात नहीं करेंगे और वो ये कहेंगे कि हमें उद्धव ठाकरे नहीं चाहिए, इसके अलावा हमें कोई और नेता चाहिए, पार्टी का अध्यक्ष ए नहीं बी बनेगा, तो आप गुंडागर्दी करोगे, उन्हें मारोगे, पीटोगे, उनके ऊपर हमला करोगे। तो क्या पार्टी का जो अध्यक्ष है उद्धव ठाकरे जी, क्या इनकी सहमति से ये सब हो रहा है? संजय राउत अकेले अगर इसे कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे इसको रोक भी सकते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि मौन स्वीकृति है। और इतना ही नहीं, अब इसमें यह भी लग रहा है कि जो शरद पवार ने धमकी दी थी, ये शरद पवार की धमकी भी अब ये दिखाई दे रही है कि उन्होंने किस तरह से योजना को बनाया है। दोनों जनों की मीटिंग हुई थी, शरद पवार जी की और उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग हुई है, तो क्या इस मीटिंग में दोनों नेताओं ने यह तय किया है कि जो बागी 40 के करीब विधायक हैं, वो उनके ऊपर हमला करवाएंगे, वो उनके घर वालों को परेशान करेंगे, उनको डराएंगे और धमकाएंगे? तो अगर इस तरह से उनको पार्टी बचानी है, इस तरह से अगर उनको अपनी सरकार बचानी है गुंडागर्दी से, तो फिर तो नवनीत राणा जो सांसद भी हैं वहां की, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि भाई ऐसा गुंडा राज चल रहा है। एनसीपी के पास गृह मंत्रालय है, उसने सिक्योरिटी हटा दी और उसके बाद उसके ऊपर हमला करें लोगों के, तो ये तो सुनियोजित हो गया कि सिक्योरिटी है नहीं, फिर शिवसेना के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं और बस फिर बचा क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ जो पार्टी छोड़ के जाएगा उसे मारो, जो उद्धव ठाकरे या नेतृत्व पर सवाल उठाएगा उसके ऊपर हमला करो। तो जबरदस्ती है क्या? फिर लोकतंत्र कहां बचा? इसका मतलब पार्टी में कोई लोकतंत्र है कि नहीं है, सवाल ये है। और इसका मतलब ये हुआ कि हिंसा के रास्ते को अपनाकर, इस तरह से डरा धमका कर क्या पार्टी में लोगों को रोका जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि शिवसेना में जो बाकी 10-12 अभी विधायक बचे हैं उद्धव ठाकरे जी के साथ, तो क्या वो डरा के उनको रखा गया है? भाई वो जो बाकी छोड़ के चले गए गुवाहाटी, वो तो अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं, वहां असम सरकार की सुरक्षा के बीच में है। तो जो ये मुंबई में बच गए हैं, इसका मतलब ये डराए धमकाए गए हैं, तब ये उद्धव ठाकरे के साथ हैं, वरना ये भी ना बचते। अब तो ये सिद्ध हो रहा है। तो नवनीत राणा ने ये राष्ट्रपति जी के लिए कहा है, क्योंकि वो सांसद है महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा है कि जिस तरह का माहौल हो रहा है, अभी हमने देखा था कि नारायण, ये जो नवनीत राणा हैं, इनको और इनके पति को राजद्रोह के केस में जेल में डाल दिया गया था। तो अब उन्होंने मांग की है कि जिस तरह का माहौल पूरे महाराष्ट्र में बन रहा है, इसको लेकर के यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तत्काल, क्योंकि ये ड्रामा बहुत हो गया। मतलब आप समझिए, ड्रामा चल रहा है। एक तरफ एक गुट कह रहा है शिवसेना के 55 विधायकों में से अगर एक तरफ कहीं जो है 37-38 विधायक किसी के पास हैं, तो सरकार में जब अल्पमत में आ गई है तो फिर बने रहने का मतलब क्या है?
फिर आप फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो फ्लोर टेस्ट के पहले ये हमलों का मतलब क्या है? फ्लोर टेस्ट में उतरिए, आपके पास बहुमत है, सिद्ध करेंगे, नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी, आप इस्तीफा दीजिए। और लोकतंत्र में ये होता रहता है, कल को किसी की सत्ता है, कल को किसी की सत्ता है, ये तो चलता रहता है राजनीति में। पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा, और अकेला महाराष्ट्र राज्य ऐसा नहीं है जहां ये हो रहा है। राजनीति है, अप एंड डाउन चलता है, जिंदगी में अप एंड डाउन चलता है। तो राजनीति में विरोधी को रोकने के लिए कोई अपनी बात रख रहा है, उसको बंद करने के लिए, उस बात का विरोध करने के लिए हिंसा का सहारा लेना, ये कहां लिखा है भाई? ये तो लोकतंत्र नहीं है। फिर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले और जो लोग अभी तक आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर भी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, वो मौन क्यों है? वो मीडिया कहां गया? इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं कि भाई ये हिंसा का रास्ता कौन अपना रहा है? आप देखिए, महाविकास अघाड़ी है, उसमें एनसीपी भी शामिल है, उसमें कांग्रेस भी है। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी इस बारे में जवाब दे कि ये जो हिंसा हो रही है, ये तो महाविकास अघाड़ी के अंदर हो रही है ना। आपके गृह मंत्रालय, महाविकास अघाड़ी का गृह मंत्री, वो जो विधायक हैं, उनकी सिक्योरिटी क्यों हटा दी गई भाई? उनको मरने देने के लिए कि उनकी सिक्योरिटी हटाओ, फिर गुंडे मार देंगे, बस ये होगा भाई? आक्रोश था लोगों में। तो इसका मतलब तो सोची समझी रणनीति है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस बारे में जवाब दें कि क्या इन सब ने ये योजना बनाई है कि जो इनके विरोध में बोलेगा, जो इनकी सरकार के विरुद्ध जाएगा, ये उसको मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे और अपनी सरकार को बचाने के लिए तिगड़म भिड़ाएंगे। एक एकनाथ शिंदे एक वो है और एक तरफ फिर ये महाविकास अघाड़ी है। फिर तो दोनों ही गलत है ना, सही कौन हुआ? तो ये महाराष्ट्र में जो हो रहा है लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि हिंसा करके, डरा धमका कर, और जिस तरह से आप देखिए संजय राउत की भाषा है कि सड़कों पे नहीं उतरने दिया जाएगा, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, ये तो एक गुंडे की भाषा है। वो सांसद हैं, क्या ये सांसद की भाषा है? इसके ऊपर तो कोई केस होना चाहिए। अब ये आगे देखना है केंद्र को, केंद्र से आग्रह किया है नवनीत राणा ने। अब इस मामले में क्या होता है आगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, जो मुंबई के दृश्य सामने आए हैं, जिसमें कार्यालयों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है उन विधायकों के जो इनसे अलग हो गए, तो ये बहुत भयंकर है। और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, नारायण राणे ने ये बयान दिया है, तो इसका मतलब क्या सड़क पे फैसले होंगे? इस पर कंट्रोल, नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है। और जैसा कि नवनीत राणा ने मांग की है, मुझे तो लगता है कि तुरंत तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार तो उद्धव की अल्पमत में है और उसके लिए बाकायदा राज्यपाल को चिट्ठी गई हुई है जो उनसे अलग गुट हुए हैं। तो राष्ट्रपति शासन लगाना एकमात्र मुझे हल दिखाई दे रहा है, और तत्काल इनके परिवार वालों को और ये जो विधायक या सांसद या पार्षद जो भी उद्धव ठाकरे में विश्वास नहीं रखते, उनको सुरक्षा देना ये प्राथमिकता होना चाहिए केंद्र की। नहीं तो इस देश में फिर लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी सरकार चल ही नहीं पाएगी। और आपको मैं ये बताऊं कि जो महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है इस समय, वो ये आ रही है, अंदर के जो खबरें लोग बता रहे हैं कि यहां शिवसैनिकों को बाकायदा ऐसा करने के लिए कहा गया है। यानी हिंसा जो है वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये नेताओं के द्वारा करवाई जा रही है। अब ये तय किया गया है कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है उसके द्वारा कि ये जो विरोधी गुट है, एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक गए हैं, इनको डराओ, धमकाओ, इनके ऊपर हमला करो और प्रेशर बनाओ। और ये प्रेशर तब तक बनाना है जब तक कि फ्लोर टेस्ट होगा, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में जाने का फाइनल हो चुका है। ये शरद पवार बोल चुके हैं, संजय राउत बोल चुके हैं कि हमारे पास बहुमत है और फ्लोर टेस्ट में हम इसको प्रूव करेंगे। जबकि राज्यपाल के पास जो चिट्ठी गई है, उस चिट्ठी में 37 तो विधायकों के सिग्नेचर है, उसके बाद में भी 2 विधायक आ गए, यानी 39 विधायक अब एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के हैं। इसके अलावा 8 निर्दलीय हैं, तो यानी बहुमत तो है नहीं, तो फिर प्रूव करेंगे कैसे? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये फिट है कि पुलिस की प्रोटेक्शन हटाओ, इनके घर वालों को परेशान करो, और जो अब दिख रहा है
उसमें यह दिख रहा है कि ये परिवार वालों के जरिए ही फोन कॉल या दबाव बना सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं इस बात के लिए कि वापस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में और ये जो एक दूसरा गुट है ये इनको वोट करे ताकि ये बहुमत सिद्ध कर पाएं। और आपको ये भी बता दूं, जो खबरें हमने कुछ दिन पहले सुनी थी कि इनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, जो ये गुट अलग गया है, ये मान्यता रद्द नहीं होती है क्योंकि दल बदल कानून तो इनके ऊपर लागू होता नहीं है, क्योंकि इनकी जो संख्या है, जो गुट टूट के गया है उनकी संख्या 39 हो गई है। तो दल बदल कानून 37 से कम होते तो लागू होता। अब इनकी कोशिश रहेगी कि इसमें से 3 या 4 विधायकों को किसी तरह डरा धमका कर अपने गुट में शामिल कर लिया जाए, एकनाथ शिंदे से इनको काट दिया जाए। सारा बल प्रयोग चल रहा है, लेकिन इस सारे ड्रामे को देखते हुए यह तय है कि इस ड्रामे में जनता का नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र में सरकार की खींचातानी चल रही है, नेता आपस में लड़ रहे हैं, शिवसेना की आपस की लड़ाई में जनता के मुद्दे कहां चले गए ये लोग पूछ रहे हैं। और महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है कि ये जो नया ड्रामा हो रहा है क्यों नहीं इसको खत्म किया जा रहा, इसमें गलती किसकी है। नेता अपनी राजनीति के चलते और सब काम ठप पड़ा है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है सिवाय सरकार बचाने के।